अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद इलियास और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ब्रदर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों, आज हमारे पास एक नया मॉडल का चार्जर आया है जो आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा ये आ रहे हैं। ये चार्जर जिसके पीछे वो SMD IC लगा होता है। तो दोस्तों, इसमें हमने ये सारा सामान चेंज किया है। ये जैसे आम चार्जरों में ख़राब होता है वो हमने चेंज किया है। नीचे से इसका 2 रजिस्टर लगा हुआ था, ये भी फट गए थे और ये ब्लास्ट हो गए थे। तो अभी हमने इसका जो है ये रिपेयर किया है। और दोस्तों, इसका जो है अभी आउटपुट सही हो गया है, लेकिन इसमें फिर भी एक मसला आ रहा है एम्पेयर का। तो दोस्तों, आज हम इनका मसला हल करेंगे। देखो दोस्तों, हम वापडा में लगा के इसको देखो, ग्रीन LED ऑन हो गया है। अभी मैं आपके सामने इसके आउटपुट कैपेसिटर पे वोल्टेज भी चेक करता हूँ कि इसमें वोल्टेज कितने आ रहे हैं। सही है दोस्तों। तो एक मिनट, हम मीटर को DC मोड पे लगा देते हैं। ये ऑटो भी है और सेलेक्टर वाला भी है ये मीटर। तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। ज़बरदस्त मीटर है ये भी। दूसरा, अभी मैं आपके सामने इसको चेक करता हूँ। तो एक मिनट, देखो दोस्तों, हम इसको DC रेंज पे लगा देते हैं। जी, अभी देखो, ये हम वापडा में लगा के इसको चेक करते हैं। ये देखो, 13.85 वोल्ट, यानी इसके आउटपुट के वोल्ट बिल्कुल सही है। और अभी हम इसको बैटरी के साथ लगा के, इसमें मसला ये है कि ये कभी एम्पेयर दे देता है, कभी नहीं। 2-3 मरतबा वापडा में स्विच लगाने से इसका एम्पेयर आ जाता है और फिर ये कभी काम करता है, कभी नहीं। अभी देखो, हमने इसको बैटरी के साथ लगाया। तो अभी हम बैटरी के वोल्टेज भी चेक करेंगे कि हमारे बैटरी में वोल्टेज कितने हैं। तो ये देखो दोस्तों, 10.46 वोल्ट हमारी बैटरी में मौजूद है। तभी हम इसको वापडा में लगा के चेक करते हैं। देखो दोस्तों, काम नहीं कर रहा। अभी 2-3 मरतबा ट्राई करने से ये देखो काम फिर चालू कर देता है। फिर नहीं कर रहा। अभी फिर देखो 2-3 मरतबा इसको, ये देखो, कभी काम करता है, कभी नहीं। तो इसमें मसला ये है कि इसका जो है एम्पेयर का मसला आ रहा है। तो इसको हमने जो है ये IC भी चेक किया है और ये IC भी चेक किया है। बाकी ये DC सेक्शन मैंने चेक किया है, सारा सही है। तो इसको हम वापडा में लगा के इसका कपलर मैंने चेक किया कि हमारा मसला AC सेक्शन में है या DC में है। तो ये देखो, ये बिल्कुल ठीक है। DC सेक्शन बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। देखो, जब हम इसके कपलर को शॉर्ट करते हैं तो ये ऑन हो जाता है, यानी इसका मतलब है कि हमारा DC सेक्शन सही है, इधर कोई मसला नहीं है जी। तो हमारा मसला जो था, तो फिर मैंने कोशिश किया और इसका फॉल्ट मैंने ट्रेस किया है। तो मैं अब दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इसमें फॉल्ट क्या था, क्योंकि पहले भी मैंने ऐसे 1-2-3 फॉल्ट हल किए हैं, लेकिन इस दफ़ा सोचा कि दोस्तों के साथ शेयर करते। तो ये जो कैपेसिटर लगा होता है 400 वोल्ट का, ये ख़राब है इसका। तो इसकी जगह मैं ये कैपेसिटर लगा के फिर आप दोस्तों के साथ ये शेयर करूँगा कि ये भी काम कर रहा है कि नहीं। तो दोस्तों, ये बड़े कैपेसिटर का काम होता है ज़ोर। जब ये एम्पेयर देता है तो ज़्यादा ज़ोर इस कैपेसिटर को आता है। तो ये कैपेसिटर चापर को ज़ोर देता है, तब जाके एम्पेयर बनता है आपका। तो ये अभी कैपेसिटर इसका काम नहीं कर रहा था। ये देखो, इसका जो है कैपेसिटर हमने मीटर पे भी चेक किया, बिल्कुल ये सही है। तो अभी मैं इसको लगा के फिर अब दोस्तों को ये चेक कराऊंगा कि देखो, ये हमारा चार्जर जो है ठीक हो गया है। सही है दोस्तों। ये सोल्ड अच्छी तरह करना है, क्योंकि ज़्यादा ज़ोर इसको आता है तो
सोल्ट सही हो तो काम भी सही करेगा। अभी देखो बैटरी के साथ अटैच करके ये मैं अभी पाउडर में लगा था। देखो दोस्तों, एक दफ़ा, ये दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, जितने दफ़ा भी आप चेक करेंगे तो ये बिल्कुल आपको एम्पेयर सही देगा। तो ये था आज का फॉल्ट, मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और दुआओं में याद रखिए दोस्तों। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।